शक्ति और संस्कृति जिलों की नगरी में आप देखें, महाराणा भूपाल राजकीय परिसर में चल रहा है ये निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान द्वारा प्रतिदिन सुबह सभी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी को पिलाने का जो लक्ष्य है वो प्रतिदिन रहता है। और आप देखिए किस प्रकार से आज हवन यज्ञ जो का आयोजन किया जा रहा है। इंद्र देवता भी मेहरबान है, बाहर बरसात भी शुरू हो चुकी है। धर्म और इस पुण्य की नगरी में एक संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। आप देखें कि यहाँ अधिकतम ग्रामीण हलचल से बहुत ही अधिक संख्या में माताएं, बहनें, भाई सब यहाँ पर मौजूद है और प्रतिदिन यहाँ पर भूखों को भोजन और प्यासे को पानी जो है वो कराया जाता है। और आज रविवार को आज हवन अनुष्ठान रखा है। सबसे पहले पहलगाम में हुए सभी निर्दोष प्राणियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। धर्म एवं पुण्य की इस नगरी पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की इस धारा पर जिस प्रकार से पुण्यार्थी कार्य किए जाते हैं, आप देखें कि यहाँ पशु पक्षी भी अगर कहीं उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका भी यहाँ पर शोक मनाया जाता है। यह तो हमारे वह भारतीय नागरिक थे, मनुष्य थे जिनको अपराध आतंकवादियों ने बेरहमी से मार डाला। आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आहत हुए निर्दोष जन व भारत के जवानों को हमले में वीर गति प्राप्त हुई है। उनको दिवंगत आत्मा को शांति हेतु विश्व शांति यज्ञ पाठ यहाँ पर किया जा रहा है। निःशुल्क भोजन सेवा संस्थान द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग मेरा साथ देंगे। मंत्र बोलूंगा मैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। तो भक्ति, शक्ति और संस्कृति की इस धरती पर जिस प्रकार से यह सराहनीय कार्य निःशुल्क भोजन सेवा वितरण सेवा संस्थान कर रहा है, समय समय पर देखिए किस प्रकार से श्रद्धांजलि सभा हो, मनुष्य की प्रेरणा दे रहा है ये संस्थान। मानव जाति को कई सारी प्रेरणा दे रहा है निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान की ओर से। देखिए यहाँ पर आए हुए जितने भी जन संप्रदाय, इनको भी तो ये समझ में आए कि आखिर देश में क्या चल रहा है। यहाँ पर बीमार पीड़ित महाराणा भूपाल चिकित्सालय में इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में इनके भोजन की व्यवस्थाएं एक बड़ी चुनौती होती है। तो ऐसे में निःशुल्क भोजन सेवा संस्थान उनकी हर ज़रूरतों का ध्यान रखता है और प्रतिदिन निःशुल्क भोजन कराया जाता है। और भोजन के पश्चात इस प्रकार से देश में कोई भी ऐसी घटना होती है या कोई धार्मिक अनुष्ठान करना हो तो उस समय को यहाँ पर जनता को बताया जाता है ताकि लोग भी समझें, लोग भी सीखें इनसे। तो विधि विधान से एक बार पूरा पाठ होगा और उसके बाद पाठ का महत्व को समझेंगे।
और उसके बाद में जो है हवन होगा। जहाँ भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ पर धर्म और पुण्याति व्यक्ति को व्यक्तित्व है। यहाँ कोविड-19 हो चाहे बड़ी से बड़ी महामारी हो, हम सभी ने उसका डट कर सामना किया है, हम सभी ने मिलकर उसका निदान किया है। और आज आप देख पा रहे हैं कि हमारे पहलगांव में हुए शहीदों को यहाँ पर और हमारे अमर शहीदों को, फौजियों को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हवन पाठ के माध्यम से उनकी को तिलांजलि दी जा रही है। ये भारत की वह भूमि है जहाँ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े को और हाथी राम प्रसाद को भी आज भी याद किया जाता है। उनकी भव्य स्मारकें भी यहाँ पर बनी हुई हैं। ऐसी धरती है वीर धारा प्रताप की। तो आइए हम संस्था के संरक्षक महोदय जी से बात करते हैं, अशोक कुमार जी से बात करते हैं। जैसा नाम है वैसा काम भी है। एक हमारे अशोक वो हुए थे जिन्होंने पृथ्वी के अखंड और आज भी उनको याद किया जाता है। बहुत ही पुनीत कार्य यहाँ पे हो रहा है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की इस मेवाड़ की धरती पर। बंद करो ये खूनी संघर्ष, बंद करो ये लड़ना झगड़ना, क्या रखा है। इंसानियत के काम आ जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। इंसान बन के रहो, वही बड़ी बात है। क्या रखा है इन गोली और बंदूकों तोबों में। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी चाहिए यहाँ पे। यही तो कामना है। हर एक व्यक्ति में काम आओ, दुख में काम आओ और उनकी जीवन में काम आओ। यही तो इंसानियत का पाठ है। इसी को समझा रहा है निःशुल्क भोजन सेवा संस्थान। आइए हम स्वयं अशोक जी से बात करेंगे कि आखिर इस धर्म की नगरी में, आखिर इस पुण्य की नगरी में जिस प्रकार से पूरे संसार के लिए एक प्रेरणादायक खबर है। हालांकि हमारे लिए एक चिंता की खबर यह है कि आतंकवादियों ने जिस प्रकार से हमारे फौजियों को निशाना बनाया, निर्दोष को बनाया, ये मानव जाति का स्वरूप नहीं, ये तो चांडाल जाति उनका काम था। न जाने मानव किस ओर जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी मनुष्य जाति ही विलुप्त हो जाएगी। एक दिन हमारे हाथों में सिर्फ गोले और बंदूक रह जाएगी, भोजन नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा। तो ये आइए हम अशोक जी से इन बातों को हम संग्रहण करते हैं। जिस प्रकार से सम्राट अशोक ने कहा है कि जियो और जीने दो, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि इस खून खराबे में कुछ नहीं रखा है, मानव बनकर मानव की सेवा करो। सर जी, आपने बताया, आपने बहुत अच्छा बोला। मेरे लिए आपने कुछ मैसेज छोड़ा नहीं है। अच्छी बात है। मैं दोबारा वो बात करूँगा, ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मेरे ये सोच है कि हमारी ये संस्थान जो है निःशुल्क भोजन, ये भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिलाती है। लेकिन साथ में ये भी चाहती है कि अपनी जो इस मेवाड़ की धरा है और ये राजस्थान की धरा है, भारत की धरा है और विश्व की धरा है, इसमें शांति, अमन, चैन बना रहे, भाईचारा रहे। और आज हम इसी को, जो हमें सुरक्षित रखने के लिए जो जवान वहाँ बॉर्डर पे अपना सर कलम करने के लिए तैयार है, जुझारू है, और इतना कुछ हो गया कि अपन उनको 2 मिनट का समय अगर दे दें, उनकी आत्मा शांति के लिए 2 मिनट प्रभु से प्रार्थना कर दें। ये हमारा है कि उनको सुकून मिले, शांति मिले, प्रभु अपने श्री चरणों में उनको रखे। और जो आहत हुए, जो भाई हमारे आहत हुए, घूमने गए पर्यटक है और भी जन समूह है जो इसमें आहत हुए, उनको उनकी आत्मा शांति के लिए हम ये पाठ पूजा कर रहे हैं, हवन इत्यादि कर रहे हैं। आज हमारे बीच संस्थान के सभी लोग मौजूद हैं और ये भाई लोग हमारे गांव से आए हैं, ये भी भाई लोग मौजूद हैं। बस हमारा यही है कि हर जगह इंसानियत का बोलबाला हो, भाईचारे का प्रेम बने, भाईचारे से रहे। यही हमारी आज की जो है, और अंदर से एक फीलिंग हो रही है, अच्छी महसूस हो रहा है। कम से कम जो आज हम तो वैसे भी चाहते हैं कि हमारे निःशुल्क भोजन जो है, हमने पहले भी घोषणा करी थी कि जो इसका जो पुण्य लाभ है उन शहीदों के नाम जाए, उन सैनिकों के नाम जाए जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। हम अपने घर बैठे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं उनकी आत्म शांति के लिए, इतना पाठ करने के लिए, इतनी प्रभु से कामना करने के लिए कर रहे हैं। इसके लिए हम प्रभु से चाहेंगे कि उन्हें अपने श्री चरणों में रखें, उनको शांति प्रदान करें, उनके घर वालों को हिम्मत दिलाए। वो आगे, मेरे पास में कोई वर्ड नहीं है, लेकिन मैं इतना, मेरी भावना आप समझ चुके होंगे कि हम क्या चाहते हैं। हमारे सेवा साथी और जो है प्रभु के आज पाठ कर रहे हैं, हवन होगा, यही हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप आए
बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, संस्था के संरक्षक महोदय। क्या रखा है इन गोलीबारी में, क्या रखा है इन बम और मिसाइलों में? बस 2 रोटी चाहिए इंसान को, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? 2 रोटी से उसका पेट भर जाता है, उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। 1 गिलास पानी से उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। बड़े बड़े गोले फेंकने से और बड़े बड़े मिसाइल चलाने से इंसानियत बचने वाली नहीं है, ये तो मर जाने वाली है। जिस देश को, जिस हमारे इस भारत भूमि में कहते हैं कि ईश्वर का स्वयं आना हुआ है, हम धन्य हैं कि यहाँ ईश्वर है। क्या तुम्हारी धरती पर ईश्वर नहीं आते? क्या तुम्हारी धरती पर भगवान नहीं आते? क्या तुम्हारे जिनको भी तुम परमात्मा मानते हो नहीं आते? इसीलिए तो तुम चांडाल बने घूम रहे हो और मानव जाति की हत्या कर रहे हो, जिन्हें हमें तिलांजलि देनी पड़ रही है। हम तो यहाँ जानवर के मरने पर भी शोक मनाते हैं। ऐसा भारत की भूमि है। हमारे 26 जनों को सरेआम मार दिया गया। हमारे फौजों को तुम आए दिन मार देते हो, जबकि तुम्हारे क्षेत्र में हम न तो घुसते हैं। हमारा संस्कार ये रहा है कि बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता रहा है। बड़े भाई के पास अगर थोड़ा बहुत भी है और छोटे को दे देता तो वापस कभी नहीं मांगता है। ये हमारे भाव रहे हैं। ऐसे देश में हम जन्मे, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। आइए निःशुल्क भोजन सेवा संस्थान के प्रतिनिधियों से मुलाकात करते हैं और आज ये तिलांजलि जो दी जा रही है, आज श्रद्धांजलि दी जा रही है, आगे हम कभी ऐसा नौबत ना आए, आगे हमारे कभी अश्रु न बहे, इतनी सी कामना करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विनीत तलेसरा है। निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान महाराणा भूपाल चिकित्सालय में हम पिछले 6 साल से कार्यरत हैं। निःशुल्क परिजनों को निःशुल्क भोजन कराना ये हमारा ध्येय है कि जो भी बीमार के साथ परिजन आते हैं उनको हम मुफ्त में भोजन करा के हम जो छोटा मोटा सहयोग हम कर सकते हैं वो करने का प्रयास करते हैं। और इस तरह से हमारे यहाँ सेवा साथी हैं बहुत सारे जो अपने समय निकाल कर, अपना धन देकर, अपना मन से तन से वो सेवा करते हैं। और लक्ष्य खाली एक ही है कि भूखे को हम रोटी दे सकें, प्यासे को हम पानी पिला सकें। और यही एक लक्ष्य से हम चल रहे हैं। हमारी NGO है ये, उसके माध्यम से काम कर रहे हैं। आज का दिन विशेष है। आज हम पहलगाम में 22 अप्रैल को मरे हुए 26 शहीद लोगों के लिए उनको स्मरणांजलि देते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्माओं को शांति मिले और भारत निरंतर प्रगति करता रहे। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है 7 मई के पश्चात जिस तरीके से पाकिस्तान ने वापस गोलाबारी की है, युद्ध भारत लड़ने के कगार पे है, लड़ रहा है, कई लोगों, कई एयरबेसों को उसने समाप्त किया है। तो ऐसी दशा में हम उन लोगों के साथ भी हैं जो जवान हमारे साथ हैं या लड़ रहे हैं, LOC पे हैं, फ्रंट लाइन पर हैं। और अच्छे, बहुत बड़े गर्व की बात है कि मेरी जो बड़ी लड़की है पल्लवी, वो भी उस यूनिट में शामिल है। वो जम्मू पहुंच गई है और मैं समझता हूं कि वो देश के लिए, भारत देश के लिए अपना नाम करेगी, काम करेगी। और इसके लिए साथ में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अपने लिए हर कोई जीता है, अपने लिए हर कोई जीता है। जियो तो इस राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्रवाद लेकर जियो। आपके मन में खाना हर कोई खाता है, सवाल ये है ही नहीं। लेकिन अगर अपनी इस मिट्टी के लिए अगर आप जिएंगे, इस राष्ट्र के लिए जिएंगे, तभी आपका जीना हम सक्षम मानेंगे। बाकी जीने के लिए तो 2 रोटी ही चाहिए। तो इसके लिए मैं अपने एक स्वरचित मेरा गीत है, उसको मैं आपके सामने ज़रूर दोहराना चाहूँगा। इस मिट्टी का तिलक लगा ले, इस मिट्टी की कसमें खा ले, रक्त से सींचा है पुरखों ने, पुरखों का धर्म निभा ले, कर मिट्टी पर अभिमान। जिस मिट्टी में हम बड़े हुए हैं, हमारे साथ में हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे सब साथ चल रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है इन पाकिस्तानियों पर, इनका कोई भगवान नहीं, इनका कोई खैरख्वाह नहीं। ये लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, मर जाएंगे तो भी लड़ते रहेंगे और हमारे यहाँ ऐसे निर्दोष लोगों को मारते रहेंगे। ये अक्षम्य अपराध है, हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। आज नहीं तो कल सही ये बात होगी और एक दिन POK भी हमारे पास आएगा, बलूचिस्तान भी आएगा, पाकिस्तान का कई हिस्से भी आएंगे और हम वापस अखंड भारत राष्ट्र का जो एक सपना था सभी लोगों का, मैं किसी राजनीति में जाना नहीं चाहता, लेकिन अखंड भारत का एक जो स्वप्न था, लोगों ने देखा था, उसके मुताबिक हम अखंड राष्ट्र की तरफ से हम ज्योति जलाएंगे कि हम अखंड राष्ट्र को वापस निर्मित कर सकें। इसी स्वेच्छा और सद्भावना के साथ आप सबका प्रणाम। विनीत तलेसरा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनीत तलेसरा गुरुदेव, जो आपने उद्बोधन दिया है। मैं इतना सा ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ईश्वर ने भारत की इस भूमि पर तो इंसानियत बनाई है, लेकिन
ऊपर जाने का जो रास्ता बनाया है, कहते हैं जन्नत पे जाने का रास्ता, मुझे लग रहा है वो एक ही पाकिस्तान में बनाया है। इसीलिए जो भी देखो ऊपर जाने की बात सोचता है, इंसानियत के बारे में कोई नहीं सोचता है। आइए हम धर्म प्रेमी से मिलते हैं और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जन्नत का दरवाज़ा है या शमशान का दरवाज़ा है। जी विप्र बताएं। जय श्री राम। आज ये निःशुल्क भोजन सेवा संस्थान में जो हमारे शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर, उनके लिए आज ये पाठ किया जा रहा है और मैं चाहता हूँ यहाँ हमारे पूरे विश्व में विश्व शांति बने रहे, सब आपस में मिलजुल के रहे। मुझे एक शेर याद आ रहा है, हे मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो आंसू, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो आंसू, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा आँख में भर लो आंसू। जय हिंद, भारत माता की जय। थोड़ा सा बताएं, वो जन्नत का दरवाजा ऊपर वहीं क्यों है? इंसानियत का दरवाजा कहाँ है? देखो भगवान के यहाँ देर अंधेर है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। समय सबका आता है, जीवन में कभी सुख भी आते हैं, कभी दुख भी आते हैं, तो हमें पीछे नहीं हटना, हमें आगे से आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन जीत हमारी अवश्य होगी। ये हमारा भारत अखंड बात है। जय हिंद, जय भारत। फिर चाहिए आज़ाद भगत सिंह, फिर चाहिए झांसी की रानी, फिर चाहिए प्रताप सदमखम, दूसरी आज़ादी की नई कहानी, दूसरी आज़ादी की नई कहानी। ये मेरी स्वरचित पंक्तियां हैं जो मैंने इस राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर लिखी थी। मैं समझता हूं कि यही भाव है आज़ाद भगत सिंह, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, जिन्होंने अपने स्वतंत्रता को हमेशा अक्षुण्ण रखा, बस वही भाव फिर से चाहिए, इसलिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ। धन्यवाद। राष्ट्र के प्रति भावना व्यक्त कर रहे थे विनीत तलेसरा जी। इंसानियत की मिसाल, भक्ति, शक्ति और संस्कृति की नगरी झीलों की नगरी में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पर देखिए किस प्रकार से यहाँ भूखों को भोजन और प्यासे को पानी, भूखों को रोटी और प्यासे को पानी, शब्दार्थ कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सेवा के समर्पण भाव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जहाँ महाराणा भूपाल राजकीय हॉस्पिटल, जहाँ इस हॉस्पिटल की नींव ही जिसने रखी हो, जिसका नाम ही भोपाल हो, जो दया का सागर हो, ऐसे दयालु ने इसकी नींव रखी और इस परंपरा को अनवरत निभाते चले जा रहे हैं यहाँ के सनातनी, यहाँ के धर्म प्रेमी और निःशुल्क भोजन सेवा संस्थान के प्रतिनिधि। कितनी बड़ी बात है कि इस नगरी में इस प्रकार के धर्म और जागरण के कार्य किए जाते हैं और समय समय पर इंसान को इंसान बनाने की नसीहत यहाँ पर दी जाती है। बस बहुत हो गया, बंद कर दो विनाश, एक दिन तुम खुद विनाश के पात्र बन जाओगे, एक दिन फजीती हो जाएगी तुम्हारी, बस रोको मानव जाति की हत्या करना। यही कहना चाहते हैं ये सनातनी हवन पाठ अनुष्ठान के माध्यम से तिलांजलि दे रहे हैं। देखिए किस प्रकार से सनातन प्रेमी, देखिए कैसे हंसें, कैसे मुस्कुराएं, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अपनों को तिलांजलि देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसी तस्वीरें फिर कभी देखने को न मिले। हम जिए तो अच्छाई के लिए जिए, सच्चाई के लिए जिए, इंसानियत के लिए जिए, यही हमारा संदेश है। जियो और जीने दो। हमारे महावीर स्वामी कई संतों और मंत्री भी कहते हैं अच्छे से जियो, खुद भी जियो और दूसरों को नहीं कि जियो, कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। ऐसा ही पुनीत कार्य कर रहा है निःशुल्क भोजन सेवा संस्थान। यहाँ देखिए सभी मज़हब, यहाँ कोई मज़हब नहीं देखते, यहाँ सब एक ही चीज़ देखते हैं, इंसानियत। क्या तुम्हारे वहाँ ऐसा मज़हब तुम्हारे वहाँ नहीं है क्या? तुम्हारे वहाँ क्या इंसानियत नहीं है? यहाँ सभी है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सुमति दे भगवान, सबको सुमति दे भगवान। ऐसे देखिए आप, यहाँ मशीनें लगी हुई है, सारा यहाँ पर रोटी बनती है। रोटी मजहब नहीं देखती, ये गोलीबारी नहीं देखती, ये तो करंट से चलती है और सबको रोटी खिलाती है। ये बर्तन देखो आप। तो निःशुल्क भोजन सेवा संस्थान इतना सराहनीय कार्य कर रहा है और उसके साथ साथ शहीदों को तिलांजलि और पुष्पांजलि भी कर रहा है। इस पुनीत कार्य में आप भी अपनी भागीदारी निभाएं और इंसान को इंसानियत सिखाए, अच्छे संस्कार दें। हमारे भारतीय संस्कार हज़ारों तरह के संस्कार हैं, हमारे वैदिक संस्कार दें, हमारी
हमारी गीता, महाभारत, रामायण जैसे ग्रंथों को उनको सुनाएं, एक तब जाकर हम एक उज्जवल भविष्य, उज्जवल राष्ट्र बना सकते हैं। पूरे संसार में भारत एक उदाहरण है, जिसने जब जब देश पर या विश्व में कुछ भी हुआ है तो भारत ने सबसे पहले वकालत की है। भारत सबसे अग्रणी रहा है। भारत ने हमेशा सबसे बड़ी पहल की है। विश्व शांति की पहल भी करता है तो भारत करता है। विश्व में हमारे जब भारत का खंड हो रहा था तब भी हमारे महाराणा भूपाल सिंह जी ने सबसे पहले भारत को विलय किया। भारत को अपनी भारत पे विलय कर कर पूरे भारत की शोभा बढ़ाई। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे हमारे महाराणा भूपाल सिंह जी। आज उन्हीं के नाम से ये पूरा परिसर है और आज उनको भी हम याद करते हैं। इसके साथ साथ उनके बलिदानों को भी याद करते हैं। आज हम निःशुल्क सेवा संस्थान के परिसर में बैठे हुए हैं और इस संदर्भ में बैठे हुए हैं कि जो हमारे हिंदुस्तानी भाई 26 जनवरी का नृशंस हत्या कर दी गई, उस उपलक्ष्य में हमने योजना बनाई कि हम उनकी आत्मा को शांति के लिए हम एक हवन करें और हवन के उनके आत्मा की शांति होवे और आहुति देवे। इस संदर्भ में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दुख तो इस बात का है कि जो कम उम्र में और कम समय में शादी किए हुए व्यक्ति जो घूमने के लिए गए थे, उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। इस बात का हमें इतना दुख है कि हम हमारे आँखों से आंसू छलक पड़ते हैं। तो उनके परिवार वालों का क्या हाल होता होगा। हम तो वो सैनिक जो हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए अपने वहाँ बैठे हुए हैं और हमारी रक्षा करते हैं, हम तो नींद में होते हैं और वो हमारी रक्षा करते हैं। यह कितनी बड़ी बात है। और वो अपना परिवार छोड़ के और हमारी रक्षा करते हैं। हम आनंद से सोते रहते हैं और वो अपनी जान की आहुति दे देते हैं। मालूम ही नहीं पड़ता है कि कैसे क्या है। आज हमें इतना दुख है कि कैसे ये भारतवर्ष उज्जवल और ज़्यादा उज्जवल होवे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब, एक हमें ऐसा चांद का टुकड़ा मिला है जो पूर्णिमा होते हुए भी सारे भारत को, सारे विश्व को, सारी दुनिया को वो चमत्कारिक रखता है और किसी को भी आँच नहीं आने देता है। मैं बहुत कहूँ, आप सभी समझदार हैं। मेरे से पहले जो वक्ता आए उन्होंने भी अपनी बातों को आपके सामने रखा है और हम ये चाहते हैं कि दिनों दिन हमारी ये निःशुल्क सेवा संस्था जो चल रहा है इसकी प्रगति होवे, किसी बात की अड़चन नहीं आवे। धन्यवाद। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, यह शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो प्राणी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद। तो भाव विभोरता के साथ आप देखें किस प्रकार से आदरणीय गुरुदेव ने जिस प्रकार से भारत के वीरों के प्रति जो क्रांति का मिसाल प्रस्तुत की, उसके लिए धन्यवाद। भारत तो है ही भूमि ऐसी, भारत की तो धरती है ही ऐसी, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। यहाँ हमारी 6000 से ज़्यादा बोलियाँ हैं। हमारे यहाँ
अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, फिर भी यहाँ की एकता और अखंडता देखो। जब भी देश पर कोई आपत्ति आती है तो यहाँ क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी एक साथ मिल जाते हैं और अपने भारत की रक्षा के लिए, आन बान की शान के लिए गाथाएँ सुनाते हैं और मर मिटने की बात कहते हैं, भारत के लिए बलिदान हो जाना चाहते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्र में हिला देने वाली खबर आई कि 26 निर्दोषों को मारा, खून गोल गया हमारे सब भारतीयों का, कि आज हो सकता है 26 मारें, अगर रोका नहीं गया तो और भी ज़्यादा मारेंगे। इसीलिए भारत सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी हत्यारे को नरक की ओर पहुंचा दिया है, और जो कुछ बचे हैं वो भी नरक की ओर, बस उनका रास्ता है। कहते हैं कि जन्नत का रास्ता है, तो जन्नत का रास्ता हमारी भारत सरकार और हमारी फ़ौजें उनको दिखा रही है। जन्नत में तो नहीं जाएंगे, लेकिन शमशान घाट में ज़रूर जाएंगे। नरक में जाकर ऐसे लोग सड़ेंगे, मिटेंगे और अपनी ज़िंदगी की मुक्ति उस अश्वत्थामा की तरह मांगते रहेंगे, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था। उसी प्रकार से नरक की आग में जलते रहेंगे, क्योंकि इंसानियत की हत्या करने वाला हत्यारा होता है, और हत्यारे की जगह न ऊपर है, न ईश्वर के यहाँ है, न उसके नीचे है। निःशुल्क भोजन सेवा संस्थान ने जिस प्रकार से ये मानवता सिद्ध की है, मानवता का प्रतीक बने, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि यहाँ आए सभी माता बहनें, ग्रामीण हलचल के जितने भी भाई बहन, उनको भी ये संस्कृति का पाठ, उनको भी सीख मिले कि आखिर देश में चल क्या रहा है, देश किस प्रकार से, उनको तिलांजलि कैसे दी जाती है। एक सकारात्मक तरीके से, एक समर्पण भाव के साथ श्रद्धांजलि सभा, हवन अनुष्ठान रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। निःशुल्क भोजन सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारी हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही कामना करते हैं। और झीलों की नगरी की एक सुंदर खबरें, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक, साहित्यिक, हर खबर हमारे इस चैनल पर देखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मेवाड़, जय हिंद, जय भारत।